कौन कहता है कि आसमान में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। बिल्कुल नहीं। जो काम रह गई है उसको हम लोग समय समय पे बताने का काम करते हैं। उसका सिर्फ चुनाव के लिए है क्या? सत्ता पाने के लिए है क्या? लोजपा वैसे मुद्दा को उठाएगी जो बिहार के लोगों के सरोकार में, अगर चिराग पासवान जी को मौका देगी तो इस महामारी में जिस तरीके से कुछ कमियां रह गई हैं उनको भी भविष्य में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सुधारेंगे। तो आप अकेले ही क्यों नहीं लड़ लेते हैं? देखिए, अभी तो हम लोग गठबंधन में हैं और हमारी तैयारी 2025 में जो होगी बिल्कुल हम लोग की, समझिए कि युवाओं की। बिहार में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में बिहार एनडीए की बात करेंगे। एक तरफ बीजेपी या जदयू दोनों पूरी तैयारियों में जुट चुकी है, लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है कि लोजपा और जदयू के बीच जो अनबन है वो दिन पे दिन बढ़ते चली जा रही है। इसी पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोजपा युवा के प्रदेश उपाध्यक्ष चंदन सिंह हैं। चंदन जी, ये बताइए, एक तरफ बीजेपी तैयारियों में पूरी तरह से जोर शोर से लग चुकी है, जदयू भी, नीतीश कुमार भी वर्चुअल रैली करने वाले हैं, ऐसे में लोजपा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, शुरुआत से ही जब से कोविड-19 का प्रभाव पूरे बिहार में फैला, उसी समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से पूरे बिहार के जिलाध्यक्ष और हर एक विंग के अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ लगातार वर्चुअल मीटिंग करते रहे हैं। सबसे ज़्यादा वर्चुअल मीटिंग करने वाले में से लोजपा एक है। हम लोग निरंतर यह प्रयास करते हैं कि जो भी बिहार की समस्या है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से पहुंचाएं। चिराग पासवान कहाँ? चिराग पासवान उतना दिखाई नहीं देते हैं, कभी आते हैं फिर चले जाते हैं दिल्ली। निरंतर देखिए कि हम लोग की संगठन पूरे बिहार में फैली हुई है, पूरे देश में फैली हुई है। कोई भी जनता की समस्या जो है वो आदरणीय अध्यक्ष जी के पास हम लोग पहुंचाते हैं और वो अपने माध्यम से उसको हल करने का पूरा प्रयास करते हैं। और निरंतर वो पटना में रहते हैं, चूँकि लॉकडाउन के वजह से बहुत आवाजाही पे भी दिक्कत थी। इस वजह से अभी थोड़े दिन पहले तो माननीय अध्यक्ष महोदय आए जी। ये बताइए, जदयू और लोजपा के बीच क्या चल रहा है? सब कुछ सही हुआ या अभी भी वही हाल है? कालिदास बताया जाता है, कभी कुछ और बयान आता है। देखिए, एनडीए में बीजेपी, लोजपा और नीतीश जी हम लोग सहयोगी हैं, मजबूत सहयोगी हैं। कोई अधिकारी के माध्यम से अगर कोई काम रह जाता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी वह बताने का काम करते हैं। इसमें किसी को अदरवाइज लेने की ज़रूरत नहीं है। महाकवि दुष्यंत का कहा हुआ है कि कौन कहता है कि आसमान में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। बिल्कुल नहीं। जो काम रह गई है उसको हम लोग समय समय पे बताने का काम करते हैं। नीतीश जी भी हैं, कुछ काम ऐसा है जो भूल जाते हैं, रह जाता है, छूट जाता है, उसको हम लोग बताने का काम करते हैं और मजबूत हैं हम लोग जी। जदयू के नेता तो आपको अंग भी नहीं मानते, वो तो कहते हैं हम जानते ही नहीं है। हमारा गठबंधन जहाँ तक गठबंधन की बात रही तो उनका कहना है कि हमारा गठबंधन तो बीजेपी के साथ है। देखिए, अब कोई अपना अंक बढ़ाने के लिए अगर यह बयान देता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास थोड़ा चहेते बन जाएं, तो वैसे लोगों को लोजपा तवज्जो नहीं देती है, हम नोटिस नहीं लेते हैं कौन क्या कहता है। तो चेहरा चमकाने के लिए ऐसा किया जाता है नीतीश कुमार के साथ? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश जी बोलें, नीतीश जी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो बोलें तो हम लोग समझेंगे। तो ये बताइए, आप लोग भी तो नीतीश कुमार को लेटर लिखते हैं जी, तो हर समस्याओं में चिराग पासवान भी लिखते हैं, उस पर सुनवाई क्यों नहीं होता है? देखिए, हमारा काम है अवगत कराना। अभी जेई नीट का जो परीक्षा पूरे देश भर में तकरीबन 25 लाख बच्चे इसमें सम्मिलित होने वाले हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के पास बहुत सारे अभिभावक और बच्चे संपर्क किए पूरे देश भर से कि ये कोरोना काल में और जहाँ ट्रांसपोर्ट पूरे देश भर में बाधित है तो कैसे एग्ज़ाम देंगे। तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय एचआरडी मिनिस्टर शिक्षा मंत्री को भी उन्होंने लेटर लिखा और माननीय नीतीश कुमार जी को भी लेटर लिख के यह अवगत कराया कि ये बच्चे कैसे देंगे, चूँकि होटल वगैरह भी बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है और कोरोना है, संक्रमण है, इससे अभिभावक डरे हुए हैं। तो बताने का कार्य हम लोग निरंतर करते रहते हैं। बाकी समस्या का समाधान आपके माध्यम से होगा अथवा नहीं होगा, लेकिन अपनी आवाज़ को
बिहार के सरोकार में हम लोग उठाते रहेंगे। यही आवाज़ उठाना तो नाराज़गी का कारण नहीं है ना? नहीं, हम तो आपको पहले ही कहें कि ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं है। हम लोग कार्य के माध्यम से, कार्य के होने के माध्यम से ही हमारा कोई भी ये होता है, ये किसी की आलोचना नहीं है। बिहार में विकास हो, आगे बढ़े, समस्या का समाधान हो, जीरो करप्शन खत्म हो, यही हम लोग का मेन मुद्दा रहता है। एक तरफ आप एनडीए पूरी तरह से मजबूत है ये बात कहते हैं, दूसरी तरफ आप लोग प्रदर्शन करते हैं, अपनी आवाज़ को, अपने मुद्दे को उठाने के लिए आप लोगों को प्रदर्शन करने का सहारा लिया जा रहा है। तो ये बताइए, ये आवाज़ तो आप घर में भी उठा सकते हैं ना? हाल ही फिलहाल में आपने प्रदर्शन किया था, जो आपके छात्र विंग के लोग थे उन्होंने भी किया। देखिए, हमारा अपना संगठन है, ठीक, गठबंधन में हम जरूर हैं, और गठबंधन में रहने का ये कहाँ से मतलब हुआ कि सिस्टम पे आवाज़ ना उठाएं? कौन बताएगा? लोजपा सिर्फ चुनाव के लिए है क्या? सत्ता पाने के लिए है क्या? लोजपा वैसे मुद्दा को उठाएगी जो बिहार के लोगों के सरोकार में हो। हम आपके अच्छे सहयोगी, और ये हमारा कर्तव्य बनता है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जहाँ कोई कमी, अगर मेरी सरकार की अगर बदनामी हो रही है तो इसमें मेरी बदनामी नहीं है, लोजपा की भी बदनामी है। कमियां हैं ना? जरूर, बिल्कुल कमियां हैं। उस कमियां को हम लोग बताते हैं, और बताते हैं उसको पॉजिटिव वे में बताते हैं कि आप इसको कीजिए, कंप्लीट कीजिए, इसको समाधान कीजिए। तो इस अपनी सरकार के बारे में अगर हम बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? खबरें ये भी आ रही है कि ऑप्शन भी ढूंढा जा रहा है। देखिए, ये तो कहाँ से आपको खबर मिल रहा है, इसका हम आपको पुष्टि नहीं कर सकते हैं जी। लेकिन सब कुछ सही है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग एकदम सब अटूट हैं, हम लोग साथ में हैं। क्या तैयारी है विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, विधानसभा चुनाव के लिए 243 पे हमारी तैयारी है। 119 सीट पे तो आपको जानकारी है कि हमारा एक बूथ 10 यूथ का है, और 243 पे लोक जनशक्ति पार्टी के मतलब पदाधिकारी। थोड़ा गणित थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, थोड़ा डिटेल्स में बताइए। जैसे 243 की आपकी तैयारी है, सभी सीटों की तैयारी है जी। ये तैयारी इसलिए है कि हमारे गठबंधन के जो साथी होंगे, जो प्रत्याशी आएंगे हमारे गठबंधन से, उनको हम मदद करने का काम करेंगे। 119 पे तो हमारा बूथ लिस्ट तैयार है, एक बूथ 10 यूथ। तो 119 पे आप दावेदारी करेंगे? नहीं, दावेदारी गठबंधन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 119 का हमारे बिहार संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने यह सौंप दिया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डिसीजन लेंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी कितने सीटों पे लड़ेगी, ये आखिरी फैसला उन्हीं का होगा। तो ठीक है, ये सब बात तो एक तरफ हो गई। जहाँ तक सीटों की बात, आप ये बताइए, हमेशा से तैयारियों की ही बात होती रहती है, दावेदारी की बात आप लोग क्यों नहीं करते हैं? नहीं, बिल्कुल हमारी दावेदारी, देखिए, एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का भाजपा के पूर्व अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी से भी बात हो गई थी। वो सबके सामने वो इंटरव्यू है, उसमें वो उन्होंने खुल के कहा है, माननीय अमित शाह जी ने यह आश्वासन दिया था कि लोक जनशक्ति पार्टी की सीटें नहीं घटेंगी। तो फार्मूला तो संजय जायसवाल कहते हैं हम सीटों से समझौता नहीं करेंगे, जदयू भी कहती है हम सीटों से समझौता नहीं करेंगे। तो समझौता कौन करेगी? लोजपा भी समझौता नहीं करेगी। जब टेबल पे बैठेंगे, तो देखिए, ये सब सीटों की बात तो मीडिया में नहीं होती है, वो तो टेबल पे ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और सम्मानित नेतागण जो गठबंधन के हैं वो बैठेंगे। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों के बीच अनबन चल रही है, आप लोगों के बीच जदयू और लोजपा के बीच चल रही है, तो इसमें बीजेपी क्यों नहीं कुछ कर रही है? नहीं, हम कौन कह दिया कि हम लोग के बीच अनबन है? अगर कुछ नेता अपना अंक बढ़ाने के लिए, मुख्यमंत्री जी के पास अपना चेहरा चमकाने के लिए बड़बोलापन दिखाएं, तो हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी हमारे अभिभावक लोग हैं जो बोले। हाँ, नीतीश कुमार भी आप लोगों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो फिर अब नीतीश जी ध्यान नहीं देते हैं, ये आपको किसने कह दिया कि ध्यान नहीं देते हैं? गठबंधन की जो बात होती है वो बात होती है। लेटर लिखा जाता है। बिल्कुल, लेटर लिखने का जो बिहार की समस्या है वो तो हम लोग बताएंगे, बताने का काम करते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि चिराग पासवान सीएम चेहरा है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर बिहार के युवा आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को मौका दे तो बिहार में, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हमारा जो 2020 डॉक्यूमेंट बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है, यह मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो बिहार में आपको आज़ादी के बाद से जो बाढ़ आ रहा है, इस पे बहुत धरातल पे उतर के हम लोग काम करेंगे। और देश ही नहीं, विदेश में भी जो फ्लड के जानकार होंगे उनके साथ हम बैठेंगे, अपने सीमावर्ती राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठेंगे। और इस बार बिहार की जनता
अगर चिराग पासवान जी को मौका देगी तो इस महामारी में जिस तरीके से कुछ कमियां रह गई हैं उनको भी भविष्य में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सुधारेंगे। तो आप अकेले ही क्यों नहीं लड़ लेते हैं? देखिए, अभी तो हम लोग गठबंधन में हैं और हमारी तैयारी 2025 में जो होगी बिल्कुल हम लोग की समझिए कि युवाओं की होगी। पप्पू यादव भी स्वागत कर रहे हैं। स्वागत तो पूरा बिहार की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं आदरणीय चिराग पासवान जी को सीएम बनाना चाहती हैं। कुछ तो बात ऐसा है, आप समझ लीजिए कि वो पढ़े लिखे तेज तरार और बिहार का आप समझ लीजिए कि आधुनिक बिहार के अगर रचनाकार कोई होगा तो वो चिराग पासवान होंगे। अगर आप हमको कालिदास कह रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि कालिदास ही थे जो अभिजात शकुंतलम के रचयिता थे। उसी तरीके से चिराग पासवान जी आधुनिक बिहार के रचनाकार होंगे और विकास की वो कड़िया वो रचना करेंगे कि इतिहास भी याद रखेगा। हमें पूर्ण विश्वास है। ये थे हमारे साथ चंदन सिंह, जिनका कहना है कि हम सीटों के साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपको एचएस बिहार देते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।